मार्च 2026 का महीना, वृश्चिक राशि। ये कोई साधारण महीना नहीं होने वाला है। ये वो महीना है जहां पर आपकी किस्मत, आपका कर्म, आपका प्यार, आपकी मेहनत और आपका धैर्य, सबका हिसाब होना तय है। आपने बहुत कुछ सहा है पिछले कुछ सालों से। धोखे, इंतजार, गलतफहमियां, रिश्तों में टकराव, मेहनत के बाद भी सफलता ना मिलना। और शायद कई बार आपने खुद से भी ये सवाल पूछे होंगे कि क्या आपके लाइफ में हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, कभी भी कुछ भी सही नहीं होगा। तो मार्च 2026 इसी सवाल का जवाब लेकर आया है। 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे उच्च के होकर। जब शुक्र उच्च होते हैं तो सिर्फ प्रेम नहीं, धन, सम्मान, आकर्षण, वैभव सब कुछ साथ मिलाते हैं। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं है। शनि पहले से ही मीन राशि में बैठे हैं। शनि जो कि कर्म के न्यायाधीश, जो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं देते, जो पहले परीक्षा लेते हैं और फिर बाद में पुरस्कार देते हैं। मतलब कि मार्च 2026 में आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको साबित करना पड़ेगा। 3 मार्च को मंगल शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शतभिषा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र जहां पे रहस्य, उपचार और छिपी हुई सच्चाइयां उजागर होती है। कुछ सच्चाइयां आपके सामने आएगी, कुछ लोग बेनकाब होंगे और कुछ आपका भ्रम टूटेगा। और हो सकता है कि आपका दिल एक बार फिर से हिल जाए। 4 मार्च को शुक्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाने वाले हैं। 5 मार्च को सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे और 10 मार्च को बुध शतभिषा नक्षत्र में होंगे। लगातार नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि ऊर्जा लगातार बदलेगी, वाइब्रेशन बदल रही है। तो इस बीच आप न बदलें, ऐसा तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। और फिर 15 मार्च, ये तारीख बिल्कुल भी साधारण नहीं है। सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे जहां पर पहले से शुक्र हैं और साथ साथ शनि भी विराजमान है। त्रिग्रही योग यानी कि शुक्र आदित्य योग का यहाँ पे सूर्य और शुक्र के मिलने से ये राजयोग बन रहा है। लेकिन वृश्चिक राशि, याद रखिएगा कि राजयोग हर किसी को नहीं मिलता है। राजयोग उन्हीं के लिए बनता है जिन्होंने पहले से संघर्ष किया हो, जिनके कर्म अच्छे हों। मार्च 2026 आपके लिए 2 रास्ते लेकर आएगा। पहला रास्ता जो होगा भावनाओं में बह जाने का, दूसरा रास्ता होगा कि आप अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बना लें। अब कौन सा रास्ता आप चुनते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि राहु 29 मार्च को शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे। भ्रम भी देंगे, झूठे वादे भी आएंगे। कुछ लोग मीठी बातें कर कर आपका भरोसा जीतने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी इंट्यूशन है, आपका अंतर्ज्ञान है, लोगों को भापने की शक्ति है, पहचानने की ताकत आप में है कि कौन सा इंसान किस मकसद से आपके पास आया है। बस कई बार दिल के कारण आप लोग अनदेखा कर देते हैं। इस महीने आपको दिल और दिमाग दोनों साथ लेकर चलना होगा। शनि आपको स्थिरता देंगे, शुक्र आपको आकर्षण देंगे, सूर्य आपको पहचान देंगे, तो साहस मंगल आपको देंगे, बुध आपको समझ देंगे, तो गुरु मिथुन से आपको सीखने की प्रेरणा देंगे, केतु सिंह में रहकर अहंकार को तोड़ेंगे। मतलब कि पूरा ब्रह्मांड आपको गढ़ने में लगा हुआ है। 2026 मार्च का ये महीना आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको तराशने आया है। जैसे कि हीरा आग में तपकर चमकता है, ठीक वैसे ही अब आपको भी आग में तपाकर चमकाया जाएगा। ये महीना सिर्फ घटनाओं का नहीं होगा, ये महीना आपके अंदर चलने वाले युद्ध का होगा। कभी लगेगा कि सब ठीक है और कभी लगेगा सब कुछ बिखर गया है। सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, जानते हैं कि मार्च 2026 आपके लिए क्या लेकर आया है।
सबसे पहले आपके कैरियर की बात कर लेते हैं। तो 15 मार्च के बाद जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र आदित्य राजयोग बनेगा, तब आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। क्या होगा? तो वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को नोटिस करेंगे, आपको नोटिस करेंगे, आपकी मेहनत का क्रेडिट आपको मिलेगा, हिडन टैलेंट सामने आएगा। क्रिएटिव फील्ड वालों को विशेष लाभ मिल सकता है, लेकिन शनि मीन राशि में होंगे, मतलब कि शॉर्टकट से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको डिसिप्लिन बना के रखना होगा। लेट आना, काम टालना, आप अपने मूड के हिसाब से परफॉर्मेंस करना, ये सारी चीजें नुकसान आपको दिला सकती है। मार्च में कैरियर इमोशनली रूप से ड्रिवन रहेगा। अगर आप इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं तो आपको रिग्रेट हो सकता है। इसीलिए बेहतर है कि प्रोफेशनल बने, काम को प्रोफेशनली तरीके से लें, ना कि आप अपने मूड के हिसाब से लें। वहीं पर बात कर लें जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए 2 फेज होने वाला है। पहला 1 से लेके 14 मार्च। इस समय आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, वर्कलोड ज्यादा रहेगा, सीनियर्स से हल्का टेंशन हो सकता है, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है। और 15 मार्च के बाद एप्रिशिएशन मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन की चर्चा हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, ट्रांसफर की भी पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो 26 मार्च के बाद आपको ऑफर लेटर्स आ सकते हैं, लेकिन आपको तुरंत नहीं डिसीजन लेना है। पहले आपको कंपेयर करना होगा कि जो अभी आपके पास है वो सही है या फिर जिसे आप लेने जा रहे हैं वो सही है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए। अगर आप व्यापारी हैं तो ये महीना आप लोगों के लिए बेहद पावरफुल रहेगा। शुक्र यहाँ पे उच्च के हैं मीन राशि में, तो आपको क्रिएटिविटी देंगे, मार्केटिंग आइडिया आपके सफल होंगे। लग्जरी, ब्यूटी, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, आर्ट, कंसल्टेंसी से जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये समय लाभ ही लाभ होगा। लेकिन राहु शतभिषा नक्षत्र में जब आएंगे तो उसके बाद गलत पार्टनरशिप से आपको बचना होगा। रिटर्न में जो भी आपको एग्रीमेंट कराना है रिटर्न में कीजिए। इन्वेस्टमेंट आपको करना है सोच समझ के करें। मार्च में एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इम्पल्सिव एक्सपेंशन की बिल्कुल भी नहीं। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो मार्च का पहला आधा दिन धन के लिए अच्छा होने वाला है, जैसे कि बोनस, इंक्रीमेंट, अनएक्सपेक्टेड गेन, पेंडिंग पेमेंट रिलीज हो सकता है, गिफ्ट मिल सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन 26 मार्च के बाद थोड़ी स्थिति डगमगा सकती है, अचानक से खर्च आ सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंस हो सकता है, फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है तो वहां पे भी खर्च हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा, शॉर्ट टर्म रिस्की हो सकता है, ट्रेडिंग अवॉइड करें। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो कैलकुलेशन आपकी तगड़ी होनी चाहिए। वहीं पर बात कर लें स्टूडेंट की, तो विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना मानसिक रूप से इंटेंस रहेगा। शुरुआत में तो कंसंट्रेशन टूट सकता है, माइंड थोड़ा इमोशनल हो सकता है, इधर उधर की चीजों में जाएगा। लेकिन 15 मार्च के बाद आपको क्लैरिटी आएगी। रिसर्च, साइकोलॉजी, मेडिकल, टेक्नोलॉजी या फिर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो उनको तो प्रोग्रेस मिलने ही वाली है। बस एक एडवाइस है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, जो भी चीज़ें हैं सामने रखें और उसे कंप्लीट करें। वहीं पर बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। तो मार्च में इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का महीना रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो डीप बॉन्डिंग हो सकता है, पास्ट के इश्यू प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, इमोशनल हीलिंग पॉसिबल है, लेकिन ईगो क्लैश भी संभव है। आपको कंट्रोल छोड़ना सीखना होगा, आप किसी को कंट्रोल में करके नहीं रख सकते। और अगर आप सिंगल हैं तो सोल कनेक्शन टाइप अट्रैक्शन हो सकता है, सोशल सर्कल में कोई आपको पसंद आ सकता है, कोई क्रश, कोई पुराना क्रश से फिर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जल्दीबाजी में आपको किसी को भी कमिटमेंट नहीं देना है, अभी सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और जो लोग शादीशुदा हैं तो और शादीशुदा लोगों के लिए ये मार्च का महीना थोड़ा काम रहने का है, समझने का है। अंडरस्टैंडिंग जितनी बेहतर रहेगी आप दोनों की लाइफ मार्च के महीने में उतनी ही अच्छी जाएगी। हेल्थ को देखा जाए तो थोड़ा सेंसिटिव रहने वाला है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है,
आंखों में दर्द हो सकता है, आई स्ट्रेन हो सकता है, इसीलिए आप मेडिटेशन करें। जितना जल्दी हो सके कि आप 10 बजे तक सो जाएं। ज़्यादा आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, ज़्यादा आपको वैसा काम नहीं करना है जिससे कि आपकी आंखों पे प्रेशर हो, बाकी हेल्थ ठीक रहेगा। तो मार्च 2026 ये महीना आपको बाहर से ग्लैमरस लगेगा। राजयोग है, शुक्र उच्च के हो रहे हैं, सूर्य का प्रवेश हो रहा है, लेकिन जो असल काम है वो अंदर ही अंदर होगा। इस समय इमोशनल मैच्योरिटी आपको सीखनी पड़ सकती है, सेल्फ वर्थ की पहचान होगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डर छोड़ना होगा। ये महीना आपको रिवॉर्ड देगा, लेकिन सबसे पहले आपको स्टेबल बनाएगा। तो ये था वृश्चिक राशि मार्च 2026 का मासिक राशिफल। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।